वेबसाइट नेम तो मैं जानता हूँ क्या होता है, मगर ये डोमेन क्या होता है। मैं वेबसाइट का नाम क्या रखूँ ऐसा जिससे कि मुझे एसईओ में ज़्यादा मदद मिले। तो गाइज़, मैं हूं नवीन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल A to Z डिजिटेक। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है डोमेन नेम। तो अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या आप बनाने जा रहे हैं या वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे सबसे पहला स्टेप जो वेबसाइट बनाने का होता है वो है डोमेन नेम खरीदना, और कैसा डोमेन खरीदा जाए वो उसके बारे में। नॉर्मली हम लोग वेबसाइट को वेबसाइट का नाम या फिर वेबसाइट का लिंक इस तरह से हम लोग बोलते हैं। वेबसाइट नेम ही डोमेन नेम होता है। सारे डोमेन जो होते हैं वो डीएनएस में रजिस्टर्ड होते हैं। डीएनएस एक तरह से आपका हो जाता है जैसे कि इंटरनेट का फ़ोन बुक कह लीजिए, उसमें सारे डोमेन रजिस्टर्ड होते हैं। डोमेन नेम जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा आईपी से मैप होता है। तो वेबसाइट का जो नाम होता है वो आईपी से मैप होता है। तो जो आप वेबसाइट का नाम ऐसे देख रहे थे वो बस एक इस तरह से इसलिए रखा गया है कि जिससे कि आसानी से याद किया जा सके। आईपी को हम याद नहीं कर सकते, वो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमने उसको एक नाम दे दिया है। आईकैन एक संस्था है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम ये होता है कि डोमेन के नाम और उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या होने चाहिए वो डिफाइन करना। आईकैन संस्थान जो है वो अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप करती है, जैसे कि गोडैडी हो गया, बिग रॉक हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, इस तरह के आपने नाम सुने होंगे। तो इनके साथ टाई अप करती है। डोमेन नेम रजिस्ट्रार कंपनीज जो होता है उनका काम होता है कि डोमेन को सेल करें, जो भी यूज़र्स के डाटा है वो मेंटेन करें, डोमेन रिन्यूअल कर सकें, और डोमेन अगर ट्रांसफ़र करना है एक डोमेन रजिस्ट्रार से दूसरे डोमेन पे तो उसमें यूज़र्स को हेल्प कर सकें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डोमेन की हायरार्की दिखा रखा है। तो इसमें हमेशा राइट से देखा जाता है। तो राइट में अगर देखिएगा .in, ये जैसे लिखा हुआ है myname.co.in। राइट से जब आप देखेंगे तो .in आपको दिख रहा होगा, तो इसको कहते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद .co, उसको बोलते हैं 2LD, और इसी तरह से फिर आ जाता है आपका डोमेन का नाम, वो होता है 3LD। तो इस तरह से थर्ड लेवल ऑफ डोमेन, फर्स्ट लेवल ऑफ डोमेन, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं URL। इसमें राइट हैंड साइड में आप देखिए .com है, ये है आपका टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद आप देखेंगे ये डोमेन नेम आ रहा है, जो कि आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। और फिर उसके बगल में देखेंगे www. तो ये बेसिकली एक लेबल होता है जो सिग्निफाई करता है कि वर्ल्ड वाइड वेब को। और फिर HTTPS या आप HTTP देखेंगे वेबसाइट पे, जो भी वेबसाइट देखेंगे उनमें से दो ये प्रोटोकॉल होता है, HTTP HTTPS। डोमेन नेम जो आप चूज़ करते हैं उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, या तो मिनिमम 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम 63। इसके अंदर ही आपको चूज़ करना होता है। और ये जो आखिरी में आपका .com होता है, ये एक्सटेंशन इसे कहते हैं। तो इसको एक्सक्लूड करके मैं ये बता रहा हूँ कि 1 से 63 का इसका लेंथ होता है। डोमेन नेम में क्या क्या कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसमें आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं 0 से 9 तक, हाइफन को भी यूज़ कर सकते हैं बीच में कहीं पे भी, और पहला और आखिरी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए हाइफन। डैनिश लेटर्स जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर हमारे किसी काम का नहीं है। या फिर जर्मन लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के, मगर वो भी हमारे काम का नहीं है। तो बेसिकली हमारा ये है कि हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और हाइफन यूज़ कर सकते हैं बीच में। तो ये तो हो गया डोमेन नेम होता क्या है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डोमेन नेम किस तरह का हमें रखना चाहिए। तो डोमेन नेम के लिए देखिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आपके किस तरह की आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसमें न्यूज़ करके एक कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि इंडिया टुडे न्यूज़, या फिर आपकी कंपनी का नाम है उसको डाल सकते हैं, या फिर आपका कोई सर्विस होती है जिस पे बेस्ड है आपकी कंपनी, तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। मगर बहुत ज़्यादा इसमें कीवर्ड स्टफिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं फिट वो नहीं बैठ रहा है कीवर्ड तो उसकी फिर ज़रूरत नहीं है। आप अपना सीधे कंपनी का नाम डालिए, या फिर आप जो नाम डालना चाहते हैं जो सूटेबल नाम हो, मगर नाम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों को ध्यान नहीं रहेगा कि ये वेबसाइट का नाम है क्या। या बहुत डिफ़िकल्ट नाम हो जाएगा तो हमेशा गलती कर देंगे कि वेबसाइट टाइप करने में गलती कर देंगे। तो ये बहुत ज़रूर ध्यान दीजिए कि वेबसाइट का नाम बहुत स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 5 कैरेक्टर का हो या 10 कैरेक्टर के इसी के अंदर रहे, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। दूसरी चीज़ होती है कि एक्सटेंशन के बारे में, कि .com लिया जाए, बहुत लोग कहते हैं .com लिया जाए या .in लिया जाए, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं।
तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर .com नहीं मिल रहा है तो आप .in ले सकते हैं, .co .in भी ले सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे खुलेगी। .in लेंगे तो भी आपको इंडिया में भी खुलेगी, बाहर भी खुलेगी, आउट ऑफ इंडिया भी खुलेगी। .com लेंगे वो भी उसी तरह बिहेव करेगा, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता .com ले या .in ले। डोमेन रजिस्टर करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना रहता, बस आप डोमेन डिसाइड करिए और आप किसी भी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। वेबसाइट का मतलब कि आप गोडैडी पे खरीद सकते हैं, बिगरॉक पे खरीद सकते हैं, ब्लू होस्ट पे खरीद सकते हैं, और भी कई वेबसाइट है जहाँ पे आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। एक बात और है, कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने कंपनी तो रजिस्टर कराई नहीं है, तो डोमेन नेम या वेबसाइट मैं बनाऊँ कि ना बनाएं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके वेबसाइट आपने कंपनी बनाई है या ना बनाई है, उससे वेबसाइट बनाना या डोमेन नेम खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डोमेन नेम खरीदना या वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए रहता है, या फिर और गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप वेबसाइट या डोमेन नेम खरीद नहीं सकते जब तक कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर ना कराएं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप डोमेन खरीद लें और वेबसाइट बनाना शुरू कर दें। अगर आपकी कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में भी रजिस्टर हो जाएगी, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आप रजिस्टर करना चाहें रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में भी कोई वेबसाइट बनानी हो तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप डोमेन नेम खरीद लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि शायद जो आप नाम चाहते हैं वो नाम आपको उस टाइम ना मिल पाए, क्योंकि कोई ना कोई उस नाम का डोमेन नेम खरीद सकता है। अब बात कर लेते हैं डोमेन कैसे बाय किया जाए। जिन्होंने पहले डोमेन खरीदा हुआ उनको तो पता होगा कि डोमेन कहाँ से और कैसे बाय किया जाता है, मगर ये सेक्शन उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने कभी आज तक डोमेन नहीं खरीदा है। कुछ अच्छी कंपनियाँ होती है जहाँ से आप डोमेन खरीद सकते हैं, वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं या SSL खरीद सकते हैं, जैसे कि होस्टगेटर, बिगरॉक, ब्लू होस्ट, गोडैडी। तो ये होस्टगेटर की वेबसाइट है जहाँ पे आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं, डोमेन नेम, वेब होस्टिंग ये सब खरीद सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डोमेन नेम खरीदना है। इस पेज में रजिस्टर डोमेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा आपकी वेबसाइट का नाम। तो जो भी आप नई वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो, जैसे कि मान लेते हैं ABC टेक्सटाइल्स। तो ये देखिए इस तरह से आपको दिखाएगा कि कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं कि नहीं। ये देखिए ABC टेक्सटाइल्स अवेलेबल है, मगर ये प्रीमियम डोमेन दिखा रहा है। तो प्रीमियम डोमेन जो है वो होता है जो किसी और ने ऑलरेडी ख़रीद चुका होता है और वो सेलिंग के लिए लगाया होता है। तो अब ये देखिए इसके कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो जिसने भी डोमेन ख़रीदा होगा तो वो सेल कर रहा है, और वो जो है एक 1.5 लाख से ज़्यादा में सेल कर रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। अब ये अवेलेबल तो है, मगर कोई और ख़रीद चुका है, वो उसको सेल कर रहा है, रीसेल कर रहा है। तो इससे अच्छा होगा, इतने कॉस्टली लेने से अच्छा होगा आप कुछ नया नाम बदल सकते हैं। तो इसलिए आपको फिर से कुछ सर्च करना रहेगा, कुछ नया नाम आप बदल के देखिएगा। ये मैंने बस इसमें एक दिल्ली करके ऐसे ऐड कर दिया, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी आप चाहते होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली आपको ऐड करना है, आप अपने जो आपकी कंपनी का नाम है वो रख सकते हैं। तो अब देखिए ये मैंने बस दिखाने के लिए आपको किया है कि कैसे बुक करते हैं। ये देखिए .com में दे रहा है 191 पर ईयर का है, और इसी तरह .in में है 449 पर ईयर का है। तो इस तरह से आप बुक कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको आपको ऐड टू कार्ट करना रहेगा, और फिर जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न में आप जैसे भी बुक करते हैं वैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये है आपका डोमेन नेम। ये प्रोटेक्शन के लिए कह रहा है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये इसको आप हटा सकते हैं। तो आपको 919 चार्ज होगा प्लस जो टैक्स होता है। तो ये आपका जो है 1100 के आसपास का आपको आ रहा है। और फिर ये आपको डिटेल फिल करना रहेगा, उसके बाद पेमेंट का आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डोमेन बाय करने का। होस्टगेटर का मैंने आपको इसलिए दिखाया कि क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, और प्राइसिंग दूसरे जो गोडैडी से उससे तो काफ़ी कम है। आप किसी और भी वेबसाइट से ख़रीदना चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो डोमेन ख़रीदने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे जाना है लिस्ट ऑल ऑर्डर्स पे।
जब लिस्ट ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपने जो डोमेन खरीदा है वो ऑर्डर आपको दिखेगा वहाँ पे। फिर वहाँ पे आपको डोमेन पे क्लिक करना रहेगा, तो जब डोमेन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा। तो आपका डोमेन का नाम रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं अपना डोमेन नेम, जो भी आपने डिटेल्स फिल करें। मेन जो सबसे चीज़ रहती है वो नेम सर्वर होता है। इसमें नेम सर्वर जो होता है, ये जो वेब होस्टिंग होता है उसकी डिटेल्स होती हैं। तो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग अगर आपने एक ही कंपनी से ख़रीदी है तब आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे नेम सर्वर पे। अगर आपने अलग अलग कंपनी से ख़रीदा हुआ है तब आपको यहाँ पे चेंज करना रहेगा। तो मान लीजिए अगर डोमेन आपने होस्टगेटर से ख़रीदा है और वेब होस्टिंग आपने बिग रॉक से ख़रीदा है, तो यहाँ पे आपको बिग रॉक का नेम सर्वर आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको और कोई चेंज नहीं करना रहेगा, बस नेम सर्वर आपको डाल देना रहेगा और इसको अपडेट कर देना रहेगा। 1 से 2 घंटा लगेगा डोमेन नेम और वेब होस्टिंग आपस में सिंक होने में। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं अपने वेब होस्टिंग पे। गाइस, ये था शॉर्ट वीडियो डोमेन के बारे में। ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या और जानना चाहते हैं डोमेन के बारे में। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और कमेंट करिए। जल्दी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। सी यू सून।